राजस्थान की 47-48 डिग्री टेम्परेचर में उससे भी गर्म सड़क पर ऑपोजिशन खड़ा है, बैठा है, लेटा है और पिटा भी है, और आप कहते हो कि ऑपोजिशन सड़क पे नहीं दिख रहा। हाय, my name is Dr. Medusa. अब तक all of you know about the rise of the popularity and connection of Cockroach Janata Party with the young people of our country. अब अचानक ऐसा कैसे हुआ, इसकी एनालिसिस में मैंने एक लॉजिक बार बार सुनी है कि ऑपोजिशन अपना काम नहीं कर रही, इसलिए जनता फ्रस्ट्रेटेड है। इस लॉजिक में सबसे गलत काम यह होता है कि दोष आप असली गुनहगार द रूलिंग पार्टी से हटाकर किसी दूसरे के पल्ले में डाल दे रहे हो। जैसे बचपन में छोटा भाई गलती करता था और मार बड़ी बहन को पड़ती थी, वैसे। And secondly, I think this logic is lazy at best and malicious at worst. Lazy क्यों? Because पिछले 5 दिनों से 5 अलग अलग राज्यों में लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनकी स्टूडेंट विंग NSUI और उसका यूथ विंग इंडियन यूथ कांग्रेस मिलकर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में उन्होंने लाठियों के साथ साथ वाटर कैनन भी खाया है। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का रेसिडेंस घेराव करते वक्त 27 लोग डिटेन भी हुए हैं, जेल भी गए हैं। और गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस ने जमकर प्रोटेस्ट करने वालों का स्वागत किया है। यहां यूपी में समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट विंग ने धरना दिया है। And even Aam Aadmi Party has announced free bus service for students appearing in NEET across Punjab. None of these things have been covered by India's mainstream media. इसलिए हो सकता है कि आपको पता ना हो, बट आज के राजनीतिक माहौल में जहां हम जानते हैं, बहुत क्लियरली जानते हैं कि मीडिया कंप्लीटली बिका हुआ है, ये खबरें नहीं दिखाता है, तो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया ये खुद पता नहीं करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है देश में। इसीलिए आई सेड दैट द लॉजिक कि ऑपोजिशन इज नॉट वर्किंग is lazy, or it can be malicious if you know that these massive protests are happening and you choose to believe that they are not, or that they are unimportant. I am not saying कि opposition बिल्कुल बढ़िया है, flawless है, absolutely not. Of course they can improve. They can be more organized, they can be more visible and quicker in their response. But before making general statements, we have to understand the massive difference in the resources available to the opposition and the ruling party. The difference in the backup, that is traditional media, print media, security forces available to the opposition and to the ruling party. And the sheer size and speed of the IT cell of the ruling party. Without considering these things, opposition को dismiss कर देना मेरी नजर में गलत है। Because remember, एक डेमोक्रेसी में जनता भी opposition का ही हिस्सा है।